नमस्कार दोस्तों, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में मैं अरुण भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक कंप्लेंट ले रहे हैं। कंप्लेंट तो खैर क्या है कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। अब उनका कहना है कि अरुण जी, हम फ़िल्टर्स वगैरह तो अपने सारे चेंज कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि हमारा आरओ वाटर प्यूरीफायर ना फ़िल्टर चेंज करने के बाद ना लीक करने लग जाता है। तो उसमें जाके हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो सिर्फ उसी के लिए हमें क्या है कि टेक्नीशियन को बुलाना पड़ जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप लीकेज को, अगर आपके आरओ वाटर प्यूरीफायर में किसी पॉइंट से लीकेज हो रही है तो आप किस स्टेप से सावधानी बरत सकते हैं और उस लीकेज को ठीक कर सकते हैं। देखिए, आरओ वाटर प्यूरीफायर आप घर में किसी भी ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चलना तो सभी फ़िल्टर्स में पानी और पाइपिंग वगैरह में पानी ही रोटेट होना है। अब हमारे जो आरओ वाटर प्यूरीफायर या कोई भी वाटर प्यूरीफायर रहता है, उसके अंदर लगभग 25, 30, 40 जॉइंट रहते हैं। जो इस टाइप की ये नोजल्स वगैरह जो आप जो देख रहे हैं, इस ऐसी नोजल्स वगैरह रहती हैं। कहीं ये चीज़ रहती है, कहीं ये नोजल रहती है। तो जब हम फ़िल्टर्स वगैरह लगाते हैं तो ये नोजल्स वगैरह जो है हम चेंज करते हैं, या कई बार हम फ़िल्टर जब चेंज करते हैं तो नोजल वगैरह हम इसे वही पुरानी की पुरानी लगा देते हैं। अब देखिए, आपके आरओ वाटर प्यूरीफायर को यूज़ करते हुए अगर तो 1-2 साल हो गया तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी ये नोजल्स वगैरह चल जाती हैं। लेकिन अगर आप कोई वाटर प्यूरीफायर ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसे यूज़ करते करते 5-7 साल हो गए हैं और आपने नोजल्स वगैरह चेंज नहीं की, ज़्यादातर कंप्लेंट जो है, जो पुराने वाटर प्यूरीफायर हो जाते हैं 5-6 साल, वहाँ ये ज़्यादा देखने को मिलती है कि जहाँ नोजल्स वगैरह, पाइप वगैरह पुराना हो जाता है, वहाँ लीक ज़्यादा करता है। तो लीकेज ना हो उसके लिए आपको कुछ तैयारी करके रखनी पड़ेगी। यार देखो, जहाँ आप इतने फ़िल्टर्स वगैरह मंगा लेते हो, मेम्ब्रेन मंगा लेते हैं, फ़िल्टर्स मंगवा लेते हैं, सेडिमेंट फ़िल्टर मंगवा लेते हैं, तो 100-200 रुपये खर्च करके भैया आप ये नोजल्स वगैरह भी अपने पास स्पेयर में रख सकते हैं। अब उसका फ़ायदा ये रहता है कि भैया, अगर किसी पॉइंट से मान लो हमने ये सारे फ़िल्टर्स वगैरह चेंज कर दिए, यहीं से अगर लीकेज हो रही है ना, तो आप ये नोजल नया लगा के इसे चेंज कर सकते हो। ये हो गई हमारी डबल पुश में। इसमें हमें टेफ्लॉन टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ पुश फिट में आती है। लेकिन कई फ़िल्टर्स ऐसे रहते हैं, या हमारे आरओ वाटर प्यूरीफायर में कुछ जॉइंट्स ऐसे रहते हैं जहाँ पर जैको नोज़ल जिसे बोलते हैं, चूड़ी वाली नोज़ल कुछ इस टाइप की रहती है, इस पर चूड़ी बनी रहती है, इस पर हमें टेफ्लॉन टेप लगानी पड़ती है। तो अगर इस टाइप की नोज़ल से कहीं से लीकेज आ रही है तो आप ये भी कुछ नोज़ल्स वगैरह अपने पास लेके रख सकते हो, और टेफ्लॉन टेप भी अपने पास लेके रखिए कि मान लो कभी किसी पॉइंट से लीकेज आ जाए तो टेफ्लॉन टेप का यूज़ करके आप नया नोज़ल लगा के उसे चेंज कर दीजिए। अब मान लो आपके पास नोज़ल्स नहीं हैं, ये भी तो पॉइंट लेके चलते हैं कि चलो मान लिया कि हमें लेके रखना चाहिए लेकिन इस समय नहीं है, तो उससे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कोई जुगाड़ ऐसा बताएं। तो जुगाड़ मैं आपको ऐसा बताऊँगा, टेफ्लॉन टेप तो देखो दोस्तों, आपको रखनी पड़ेगी। और टेफ्लॉन टेप अगर आपके मतलब नहीं है आपके पास, तो आसपास हार्डवेयर से मिल जाती है। 10, 15, 20 रुपए की एक ये टेफ्लॉन टेप आती है, आपको टेफ्लॉन टेप ज़रूर रखनी है। और एक इलेक्ट्रिक टेप जिसे हम बोलते हैं, वो टेप आपको ज़रूर रखनी है। अब उसका यूज़ क्या होता है, मान लो आपके पास नोजल्स वगैरह नहीं है और आपने फ़िल्टर्स वगैरह चेंज कर दिए, इस पॉइंट से लीक करा, तो आपको ये टेफ्लॉन टेप लेनी है। आपको बताते हैं किस टाइप से। इस पाइप को इसमें से निकाल लेना है। अब ये टेफ्लॉन टेप जो है ना, ये जो पोर्शन है जो हमारा नोजल के अंदर जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा रहता है रबड़ रहता है, वो रबड़ में जाके हमारा ये पाइप फंसता है। अब यूज़ करते करते हमारे ये रबड़ होते हैं, इनकी ग्रिप जो है, जैसे मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, ये ब्लैक कलर का रबड़ देख रहे हैं, इनकी ग्रिप जो है ना, मतलब ये हार्ड हो जाते हैं और इनकी ग्रिप ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने के बाद जो इनकी पकड़ होनी चाहिए, वो उस मजबूती से पाइप को पकड़ नहीं पाते हैं और लीकेज स्टार्ट हो जाती है। अब वो ग्रिप हमें दोबारा कैसे बनानी पड़ती है, ये टेफ्लॉन टेप को इसके ऊपर ऐसे इस टाइप से ऐसे लपेट, तो मैं आपको लपेट के दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, मैंने ये टेफ्लॉन टेप इसके ऊपर ऐसे चारों टाइप से, मतलब एक 4-5 रोल दे दिए मैंने इसमें टेफ्लॉन टेप के। अब 5-6 रोल देने के इस टाइप से हमारा ये पाइप का सिरा बन जाएगा। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको जो है इस वाले पोर्शन में इंसर्ट कर देना है। ये इस टाइप से इंसर्ट कर देना है और अच्छे से दबा देना है। इस टाइप से इसे अच्छे से दबा देंगे। अब दबाने के बाद देखिए, टेफ्लॉन टेप हमारी उस अंदर रबड़ में जाके फंस चुकी है। तो ये
इसे 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 70 to 80% ये जुगाड़ लगाने से जो है ना, हमारी जो पाइपिंग वगैरह में जो लीकेज रहती है वो रुक जाती है। और ऐसे जो हमने जुगाड़ अपने करियर में, जब हम फील्ड में जाया करते थे आज से 5-7 साल पहले, तो बहुत जुगाड़ किए हैं। कई बार हमें भी इमरजेंसी हो जाती थी, इतने पार्ट्स होने के बावजूद भी कोई ऐसा पार्ट कमी पड़ जाती थी जिसकी वजह से भाई जुगाड़ करने पड़ते थे, तो ये चीज़ जुगाड़ कामयाब हो जाता है। अब इसके बाद कई बार ज़्यादातर आप लोगों के कमेंट ये भी आते हैं कि अरुण जी, हमारी ये जो RO प्री फिल्टर जो रहता है उसकी जो बोतल रहती है, ये देखिए हमारे प्री फिल्टर का कैप है, हमारी बोतल जो रहती है ये हमारी प्री फिल्टर हाउसिंग रहती है, लगभग कुछ अलग अलग डिज़ाइन की रहती है। उनके अंदर भी हमारे ये गैस्केट वगैरह रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, यूज़ करते करते हमारे ये गैस्केट वगैरह भी जो दब जाते हैं। दबने के कारण कई बार क्या, आप इस बोतल को जितना मर्जी टाइट कर लो, ये हमारी टाइट नहीं होती, लीकेज कहीं ना कहीं ड्रॉप इस पॉइंट से भी हमारी लीकेज आ जाती है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर इस सिरे पे, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये भी बहुत पुरानी मतलब बोतल थी। रिंग अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि ये रिंग जो है ना इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, तो इसी पे जुगाड़ ये करना होता है। ये जो चूड़ी वाला पोर्शन है, यहाँ पर आप टेफ्लॉन टेप घुमा दो, 8-10 राउंड दे दो, उसके बाद इसे ऐसे टाइट कर दो। अब ये तो हुई हमारी, चलो हमने इस पे लगा दी, लेकिन कई बार जुगाड़ हमें ये भी करना पड़ता है, ये हमारा रिंग जो है बहुत कई बार दब जाता है, तो इस पे भी आप टेफ्लॉन टेप के रोल लगा सकते हो, या हमारी इलेक्ट्रिक टेप जो रहती है, कई बार हमारे ये गैस्केट टूट जाता है। तो इसे जोड़ने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं। भाई ये जुगाड़ू काम तो मतलब रिपेयरिंग में चलते ही चलते हैं, क्योंकि कई बार जुगाड़ करने पड़ जाते हैं, तो ये जुगाड़ भी हमें पता होने चाहिए। एज ए टेक्नीशियन जो पुराने बंदे हैं उनको ये सारे जुगाड़ करने आते हैं, लेकिन जो नए बंदे हैं वो परेशान हो जाते हैं, और ये उन्हीं के लिए है। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, जैसे जैसे ये पूरा टेफ्लॉन टेप हम इस पर घुमाते जा रहे हैं ना, ये पूरा घुमाते जाएंगे, पूरा टेफ्लॉन टेप आपको इस पर लगा देना। अगर ज़्यादा दबा हुआ है तो ये मतलब थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, हो सकता है आपको 5-10 मिनट लग जाए। ये उस कंडीशन में करना है जब आपका गैस्केट पूरा बोल चुका है और आपको गैस्केट कहीं मिल ही नहीं रहा। टेफ्लॉन टेप तो भैया मिल जाएगी ना कहीं, तो ऐसे पूरा टेफ्लॉन टेप के 2 राउंड दे दो, उसके बाद फिर इसकी ग्रिप बन जाएगी, इससे अच्छे से टाइट करेंगे तो लीकेज रुक जाएगी। या अगर टेफ्लॉन टेप भी नहीं है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक टेप रहती है, अगर इलेक्ट्रिक टेप जो है ये अगर इसके चारों तरफ घुमा देंगे ये इसकी जगह, तो और ज़्यादा अच्छी ग्रिप बन जाती है दोस्तों। लेकिन इससे ज़्यादा हमें राउंड नहीं देने, एक आधा राउंड देने से हमारी गाड़ी चल जाती है। तो ये कुछ जुगाड़ वगैरह होते हैं, जुगाड़ भी करने पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर अपने घर के RO या प्यूरीफायर के आप फ़िल्टर्स वगैरह खुद रिपेयर करते हैं, खुद चेंज करते हैं, तो भैया जहाँ इतना पैसा लगाते हैं फ़िल्टर्स मंगाने पे, तो 100, 200, 250, 300 रुपये की ये छोटे छोटे जो पार्ट्स, नोजल्स, पाइप वगैरह, ये थोड़े आप अपने पास लेकर रखो, स्पेयर में लेकर रखो, कि आपको इतनी दिक्कत ना हो। अगर कभी चेंज करनी पड़ जाए नोजल तो उसी समय चेंज कर दो। कि हमने अपने लड़कों को कह रखा भैया, साफ सी बात है, जहाँ आपको दिखे कि भैया 4-5 साल पुराना RO है, वहाँ रिस्क मत लो, वहाँ सारे पाइप और नोजल्स उसी समय चेंज कर दो। एक नोजल बचाने के चक्कर में जो है ना आपका 1 घंटा वहाँ ख़राब हो जाता है। तो भैया यही चीज़ आपको मैं बताना चाहता, तो ये आप जुगाड़ कर सकते हो लीकेज वगैरह रोकने के लिए। उम्मीद करता हूँ जो हमारे भाई साहब ने कमेंट किया था कि अरुण जी हम सारे फ़िल्टर तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ लीकेज रोकने के लिए हमें टेक्नीशियन को बुलाना पड़ जाता है, तो ये समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।